नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसुमिया स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी NHM स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ था 4 दिसंबर 2021 को, उसी का दूसरा सेक्शन हम लेकर के आए हैं। पहली क्लास में हमने बात की थी मिडवाइफरी की और दूसरी क्लास लेकर के आए हैं हम जो उसका नेक्स्ट सेक्शन था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सा, उससे हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है एम्ब्लॉयड प्लेक एंड न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स ऑफ द ब्रेन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्ब्लॉयड प्लेक न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स ऑफ द ब्रेन किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये है एल्जाइमर डिजीज के। एल्जाइमर डिजीज की अगर बात की जाए, एल्जाइमर डिजीज एक मानसिक रोग है, मेंटल डिजीज है, जिसके कारण मरीज की याददाश्त कमजोर होने लगती है और उसका असर दिमाग के कार्यों पर पड़ने लगता है। आमतौर पर एल्जाइमर डिजीज जो मिडिल एज के पर्सन होते हैं और ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलती है। और लक्षणों की अगर बात की जाए तो मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, प्लानिंग नहीं कर पाना, आसान चीजें भूल जाना, कंफ्यूजन होना, रंगों और चित्रों में दिक्कत होना, बोलने लिखने में परेशानी होना, चीजें रखकर भूल जाना, समझने में मुश्किल होना, मूड और पर्सनैलिटी बदलना, पसंदीदा चीजें छोड़ देना। ये कुछ लक्षण एल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द BMI वैल्यू अकॉर्डिंग टू BMI क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 1 ओबीज इज। इसमें क्लास 1 में ओबीज की जो क्लासिफिकेशन है उसकी कैटेगरी पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर है 30 से 34.5। क्लासिफिकेशन की बात की जाए, अगर लेस देन 18.5 है तो अंडरवेट में आएगा और 18.5 टू 24.9 है तो नॉर्मल वेट में आएगा और 20 से अबव 20 टू 29.9 है तो ओवरवेट में आएगा और ओबीसीटी क्लास 1 का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो 30 से 34.9 के बीच अगर BMI आती है तो वो ओबीज क्लास 1 में आएगा। ओबीज क्लास 2 में 35 से 39.9 तक जिनका BMI होगा वो क्लास 2 में आएंगे और क्लास 3 की अगर बात की जाए तो उसमें 40 या फिर 40 से अबव जो BMI जिन लोगों का होगा वो ओबेसिटी क्लास 3 में आएंगे। BMI फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो BMI फॉर्मूला होता है BMI इज इक्वल टू वेट किलोग्राम में अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। मीटर में हाइट लगेगा और उसका स्क्वायर, ये हमारा BMI का फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू ब्लड बोर्न वायरस अकर्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बताना है इसमें एक्सीडेंटल एक्सपोजर यानी कि ब्लड बोर्न जो वायरस होता है वो किन किन कारणों से फैलता है। इसमें 3 ऑप्शन सही है। पूछा गया है कि किस कारण से नहीं फैलता है, तो यहाँ पे एक्सपोजर टू सलाइवा इसका राइट आंसर है। म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा भी जितने भी ब्लड बोर्न वायरस होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा भी फैलते हैं, ब्रोकन साइट के द्वारा भी फैल सकते हैं और परक्यूटेनियस इंजरी के द्वारा भी। या फिर परक्यूटेनियस इंजरी क्या होती है, जो हमारी स्किन पे इंजरी हो जाती है उसको परक्यूटेनियस इंजरी बोलते हैं। आदि के द्वारा ब्लड बोर्न वायरस फैल सकता है, सिलाइवा के द्वारा ब्लड बोर्न वायरस नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर रिस्क कैटेगरी। डिकंटामिनेटेड जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हाई रिस्क कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन गलत है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नॉर्मल हैंड टॉवल शुड बी यूज। नॉर्मल हैंड टॉवल्स आफ्टर हैंड वॉशिंग यूज नहीं करनी चाहिए। स्टेप्स की बात की जाए तो नॉर्मली 6 स्टेप होते हैं और सर्जिकल हैंड वॉशिंग की बात करें तो उसमें 7 स्टेप्स होते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप रब पाम टुगेदर,
सेकेंड स्टेप होता है रब द बैक ऑफ हैंड्स। थर्ड स्टेप होता है इंटरफेस फिंगर एंड रब द हैंड टुगेदर। फोर्थ स्टेप होता है इंटरलॉक फिंगर एंड रब द बैक ऑफ फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स। और फिफ्थ स्टेप होता है रब थंब इन ए रोटेटिंग मैनर फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब। सिक्स स्टेप होता है रब फिंगर टिप्स और पाम ऑफ बोथ हैंड्स। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में ये सेवंथ स्टेप जुड़ जाता है रब बोथ रिस्ट इन रोटेटिंग मैनर, रिंस एंड ड्राई थ्रोली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कर्मचारी किसी साथी कर्मचारी या उसके नियोक्ता की रिपोर्ट करता है जो कानून या पेशेवर आचार संहिता को तोड़ रहा है तो इसे कहा जाता है, तो इसको ध्यानाकर्षण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मीजल्स वैक्सीन इज गिवन। यहां पर मीजल्स वैक्सीन का रूट पूछा गया है, तो ये सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। आईएम वैक्सीन की अगर बात की जाए, जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दी जाती है, तो हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, डीपीटी और टीटी ये आईएम दी जाती है। आईवी कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती है। इंट्राडर्मल रूट की बात की जाए तो बीसीजी और आईपीवी इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम यहां पर पूछा गया है, तो ये होता है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी की अगर बात की जाए तो ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? ट्राइसोमी का मतलब होता है बच्चे के शरीर में या फिर किसी कोशिका में या फिर सभी कोशिका में जब अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाता है तो उस कंडीशन को ट्राइसोमी बोलते हैं। नॉर्मली जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ह्यूमन बॉडी में वो 46 होती है, जो कि पेयर्स में होती है। 23 पेयर्स क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में होते हैं। उसमें क्या होता है, एक पेयर्स में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, उस कंडीशन को ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी 13 की बात की जाए तो ट्राइसोमी 13 आल्सो कॉल्ड पटाउ सिंड्रोम, तो ट्राइसोमी 13 को पटाउ सिंड्रोम भी कहा जाता है। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ट्राइसोमी 18 की अगर बात की जाए तो ट्राइसोमी 18 आल्सो कॉल्ड एडवर्ड सिंड्रोम। ट्राइसोमी 18 को एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। उसमें होता क्या है, जनरली क्लिप्ड लिप्ड या फिर क्लिप्ड पैलेट वाले जो बच्चे होते हैं वो भी ट्राइसोमी 18 की, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके कारण होते हैं। पैर का आकार असामान्य होना, गंभीर रूप से विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट नॉर्मली नहीं हो पाता है बच्चे का, जैसे ग्रोथ होना होता है। छाती का आकार असामान्य हो जाना, बढ़ने की रफ्तार धीमी होना, मतलब जो नॉर्मली बच्चे बढ़ते हैं हाइट उनकी बढ़ती है उस हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती है। सिर का छोटा होना, कान अपनी जगह पर ना होकर नीचे होना आदि कंडीशन या फिर सिम्टम ट्राइसोमी 18 के बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यही तक थी। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये क्लास अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो नए बच्चे हैं उनको पता लग सके कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हम आपको यूपीएनएचएम के द्वारा 4 दिसंबर 2021 को जो स्टाफ नर्स का पेपर कराया गया था उसी के जो क्वेश्चन है वो लेकर के हम आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेक्शन की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।